भारत के खुफिया एजेंसी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आसाम के अंदर एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया है जिसने कुछ चंद पैसों के लिए, जी हां, कुछ चंद पैसों के लिए करीब 3 लाख के लिए यहां पर पूरे देश का सौदा कर दिया। और ये तक नहीं सोचा कि जिस देश में वो बैठ के रोटियां चबा चबा के खाता है, जिस देश से उसको पैसे मिलते हैं यहां पर, जिस देश ने उसको अभी तक यहां पर इतना बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है कि वो यहां पर एक सरकारी नौकरी कर रहा है, उस देश को कुछ चंद 3 लाख रुपए के लिए बेच दिया उसने। कैसे बेचा और क्या क्या चीजें यहां पर पाकिस्तान को अभी तक वो खबर दे चुका था, आज दोस्तों आपको मालूम चलेगा। और कैसे इस पूरे चीज में यहां पर खुफिया एजेंसी जो भारत की है दोस्तों, उसको कैसे कामयाबी मिली, किस तरीके से वो यहां तक पहुंचा है और कौन है वो शख्स जिसने यहां पर ये पूरे कांड को अंजाम दिया है, आइए देखते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहां पर आसाम के अंदर में जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें एक स्टाफ को पकड़ा गया है। और ये स्टाफ दोस्तों यहां पे कोई मतलब बेसिकली फील्ड का स्टाफ नहीं था, ये ऑफिस स्टाफ था जिसको कि यहां पर इंडियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। और कहते हैं ना कि अगर गुनहगार कितना भी साथी हो, कुछ ना कुछ ऐसा गलती करता है जिससे यहां पर पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। और ऐसे ही यहां पर इसने भी कुछ गलतियां की और पकड़ा गया, लेकिन इसने जो जो गलतियां की है वो कहीं से भी माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको अभी जब मालूम चलेगा ना कि इस समय जब मिडिल ईस्ट में आपको मालूम है कि इतना युद्ध चल रहा है, देखते होंगे आप कि कभी कभी ऐसे जगह पे हमला हो जाता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि दूसरे देश को ये खबरें कैसे लग जाती हैं कि भाई इसका न्यूक्लियर साइट यहाँ पे है, इसका अहम जो बहुत ही बड़ा रिसर्च सेंटर है जो कि खुफिया रखा जाता है दुनिया से, उसका जानकारी मिल जाता है। तो ऐसे में यही कुछ लोग होते हैं जो ऐसी खबरों को बांटते हैं, जो अपने देश के ही होते हैं, खाते पीते अपने देश के हैं, लेकिन यहाँ पर यही लोग जो है नमक हरामी करके दूसरों को कुछ चंद पैसों के लिए, दूसरे देशों को, दुश्मन देशों को कुछ चंद पैसों के लिए बेच देते हैं। ऐसे ही एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है आसाम से। आसाम के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़े गुनहगार को पकड़ा गया है जो कि ऑफिस में बैठे बैठे बहुत सारी चीजें यहाँ पर बेच रहा था पाकिस्तान को। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से हुआ, कहां पे हुआ है उसको समझते हैं। दोस्तों असम के अंदर डिब्रूगढ़ एक इलाका है, यहां पे एक ऑफिस में ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है इसको पकड़ा गया। इस शख्स का नाम है दोस्तों सुमित कुमार। ये शख्स आपको बता दें कि बहुत ज्यादा शातिरता से पाकिस्तान को कुछ चंद पैसों के लिए बहुत ही सीक्रेट जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो भेज रहा था। और वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या है, इससे कितना ज़्यादा भारत को खतरा है, आइए वो समझते हैं। दरअसल एक तो ये जो है फील्ड का आदमी नहीं था जो कि यहाँ पर जो फाइटर जेट्स को चलाता है या लड़ाकू विमान को चलाता है, ऐसा नहीं था, और ना ही कोई टेक्नीशियन था। ये दोस्तों ऑफिस में बैठने वाला एक MTS ऑफिसर था। सोचिए यहाँ पर जिस MTS का एग्जाम देने के लिए भारत के अंदर इतनी ज़्यादा होड़ लगी हुई है, इतना ज़्यादा यहाँ पे उसको लेकर के भीड़ है, ऐसे में कुछ ऐसे लोग सेलेक्ट होके जाते हैं जो आगे चल के यहाँ पर देश का ही सौदा कर देने के लिए तैयार है। DNA की ये रिपोर्ट आपको नजर आएगी जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि IAF के आदमी को अरेस्ट किया गया है जो कि पाकिस्तान के ISI को यहाँ पर कुछ खुफिया जानकारी एयर बेसिस को लेकर के दे रहा था। और ये सारी चीज़ें जो है आसाम के अंदर वो कर रहा था, जिसको कि राजस्थान से ट्रैक किया गया और उसको पकड़ा गया है। कैसे ट्रैक किया गया है और किस तरीके से यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाथ जो है ऐसे ऐसे गुनाह से निकल के सामने आया जो कि बहुत पहले से चल रहा है, उसको समझिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आदमी कितना कुछ बेच दिया होगा उसको समझने की आप कोशिश करेंगे यहाँ पे, और आपको मालूम चलेगा ये शख्स जो है कहीं ना कहीं इतना शातिर था कि जिस तरीके से इसने अपनी चीज़ों को बेचा है आपको हैरानी होगी जान के। दोस्तों जब यहाँ पर राजस्थान के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बात का यहाँ पे खुलासा किया कि जो ये आदमी है सुमित कुमार, ये बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ों को बेच रहा है। पहले इसने क्या किया कि अपने नाम का एक सिम लिया और पाकिस्तान का एक जो आदमी था यहाँ पे उसको अपने नाम वाला सिम दे दिया। उसके बाद वो खबरें जो यहाँ की खबरें थी, जो एयरबेस की खबरें थी, वो खबर वो जाके उस आदमी को देता था जो कि पाकिस्तान से रिलेट करता था, और फिर वो आदमी जो है आगे पास कर देता था। अब इसका लिंक कैसे किससे जुड़ा हुआ है उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको मालूम चलेगा कि ये कितना बड़ा शातिर अपराधी था जिसको कि यहाँ पर दबोच दिया गया है। दरअसल यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जनवरी 2026 में कुछ लोगों को दोस्तों गिरफ्तार किया गया था राजस्थान के जैसलमेर से, और जहां पे सुरक्षा एजेंसियों ने एक झबरा राम के आदमी को गिरफ्तार किया था जो कि जासूसी के आरोप में ही गिरफ्तार हुआ था। और जब उससे पूछताछ हुई तब इस नाम का खुलासा हुआ सुमित कुमार का। और ये शख्स दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान को इंटेल रिपोर्ट्स जो है यहाँ पर शेयर करता था। तो फिर इस पे यहाँ पर जो है जो पाकिस्तान के यहाँ पर एजेंसी थे जिनको कि यहाँ पर ये खबरें बेच रहा था, उनके नेटवर्क को ट्रैक किया गया और
उसके साथ साथ यहाँ पर सुमित कुमार के नेटवर्क, और उसके बाद इस पे बहुत ही गहराई से ध्यान रखा गया। जब इस पे गहराई से ध्यान रखा गया तो मालूम चला कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव था, और सोशल मीडिया पे ये बहुत ही शातिरता से कुछ ऐसे सीक्रेट्स को बेच रहा था जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। दोस्तों, भले ही ये शख्स जो है, आपको बता दें कि फील्ड ऑपरेशन में नहीं था आईएएफ के अंदर में, लेकिन यहाँ पे ये ऑफिस का आदमी था, और ऑफिस के अंदर में बहुत सारी फाइलें ऐसी आती है जहां पे खुफिया बातें होती है, जैसे कि यहाँ पर कि कौन सा फाइटर जेट का अभी कौन सा लोकेशन और कहां पे है, कैसे किस फाइटर जेट्स को ट्रैक किया जा सकता है, और कौन से फाइटर जेट्स में कौन से मिसाइल को कहां ले जाया जा रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन को वो बहुत ही शातिरता से एक जगह से दूसरी जगह बेच रहा था। और इसकी जो यहाँ पर शातिरता यहीं पे रुकी नहीं है दोस्तों, इसने ये क्या किया था कि जो सामने वाले को अपना नंबर दिया था उसको यहाँ पर ये भी बोला था कि तुम एक काम करो, इसी नंबर से एक अकाउंट बनाओ जो कि यहाँ पर इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड होगा, इंडिया यहाँ पर जो बेसिकली इंडिया कंट्री के नाम पे रजिस्टर्ड होगा, और इससे जो है हम दोनों को चैट करना आसान होगा, और इस तरीके से यहाँ पर जो है मैं तुमको अपना मैसेज को यहाँ पर भेजूंगा। ऐसे में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस ने निगरानी रखी इस पर, और हर एक छोटे मोटे चीज़ को ट्रैक किया गया। जब इनकी एक एक चीज़ को यहाँ पर ट्रैक किया गया तब यह चीज़ मालूम चला यहाँ पर कि ये शख्स जो है वो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। और आपको मालूम है ये खेल कब से खेल रहा है दोस्तों, ये खेल बहुत पहले से खेल रहा है, ये 2023 से ये पूरा खेल खेल रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप इन दोनों का यूज करके ये इस सारे चीज़ों को अंजाम दे रहा था, और पाकिस्तान से सीधा सीधा कनेक्ट था। यानी कि एक तरफ जहाँ पे हम ये बात कहते हैं, ये बात मानते हैं कि हमें अपने देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए, ऐसे में कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो कि कुछ चंद पैसों के लिए जो है अपने देश का ही सौदा कर देते हैं। और अगर आपको इतने अहम जगह पे बिठाया गया है तो कम से कम उसकी तो गरिमा रखनी चाहिए, और उसकी गरिमा रख करके यहाँ पे आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि जिस परीक्षा को पास करने के लिए आपने इतना रात दिन का मेहनत किया है, उस परीक्षा को पास करने के बाद आप आगे बढ़ के आने वाले समय में देश के साथ ही गद्दारी करेंगे, ऐसे आदमी को कड़े से कड़े सजा मिलना चाहिए। और यही यहाँ पर कोशिश जो है भारत सरकार की भी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको सजा दिलवाया जा सके, क्योंकि गद्दारों के लिए भारत के अंदर में कोई भी जगह नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसे गद्दार के साथ क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।